कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक कहा है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना होगा। समाज के बहिष्कृत लोग हैं, परिवार से बहिष्कृत लोग हैं, अब राष्ट्र से बहिष्कृत होने वाले हैं। इनके अंदर ना कोई मर्यादा है, ना कोई नैतिकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहा पता है? छोटा फैंटा। पलट के मैं भी उनको कह सकता हूं कि ये नाक से क्या जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खोद देते होंगे आप। राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि है? वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हार के समस्तीपुर में पिछले चुनाव में दो लंपट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर थे। भाई ये नॉनस्टॉप रेडियो बजना है क्या? जातिवादी को जातिवादी हो गए, मैंने जाति का नाम ले लिया, जातिवादी हो गए, अब जातिवादी हो गए। ये बेचारे इतने इच्छी रहते हैं हमेशा एकदम। वो क्या आईडेक्स लाके बीटेक्स लाके देना है क्या? रुको ना, बहुत बीटेक्स आयोडेक्स कर रहे थे तो हमको लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बीटेक्स का बहुत रहा होगा, इसीलिए बीटेक्स आयोडेक्स पे सवाल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कह रही हूं कि किसी भी देश की प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो एक्ट किया गया, क्या वो सही था? हमने पहली लाइन में कहा कि भाषाई मर्यादा का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे राजनीतिक जीवन का अगर कोई आप एक सेंटेंस और एक शब्द भी, मैं कह रहा हूं एक शब्द भी अगर भाषाई मर्यादा के नीचे का आप दिखा दो तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अगर राजनीतिक भाषाई मर्यादा किसी के पास है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास। रोम रोम भाइयों, इन्होंने सबसे पहले एक चीज कही कि अगर अखिलेश यादव के बारे में इस तरह की कोई बात एक आप बता दें तो मैं अपना नाम बदल दूं। उन्होंने आज तक एक बार नहीं कहा। उन्होंने एक महिला को कह दिया था, पत्रकार को, कि जब उनसे पूछा गया कि यहां पर बलात्कार हुआ है तो पता है पलट के क्या बोलते? क्यों, तुम्हारा बलात्कार तो नहीं हुआ ना? अरे झूठ बोले, अच्छी बात है, प्लीज झूठ बोले मैडम, मैं बीच में नहीं बोला। झूठ बोल, मैडम मैं बीच में नहीं बोला। झूठ मत बोला। मैडम मैं बीच में नहीं बोला। मैडम मैं बीच में मर्यादा कम से कम डिबेट में रखें। मैं झूठ, हम डिबेट में झूठ बोलते हैं, मर्यादा पर चर्चा करें। मैं बीच में नहीं बोला। आप काउंटर करिएगा, पूरा टाइम दूंगा। मैं बीच में नहीं बोला। उन्होंने ये भी एक पत्रकार को पूछ लिया था, कोई एक सवाल पत्रकार ने पूछे, बोलते तुम्हारी जाति का, अच्छा मिश्रा जी हो। मिश्रा जी गाली है क्या? पंडित होना गाली है क्या? आप बताओ ना, प्लीज रुकिए ना, गाली और बताओ। तो आप बताओ ना, गाली है क्या? मिश्रा जी, अरे भाई थोड़ा ना है, वर्बल डायरिया तो उल्टी अभी कर देनी है कि रुको, पूरा 1 घंटे का शो है, आपको मौका मिलेगा बोलने का। रुको जरा, सबर करो। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहा पता है? छोटा फैंटा। पलट के मैं भी उनको कह सकता हूं कि ये नाक से क्या जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खोद देते होंगे आप। पहला बयान उन पर है सोनिया गांधी का, वो मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी, मौत का सौदागर है वो। इन्होंने कहा नीच उसको, उन्होंने कहा चाय वाला उनको, उन्होंने कहा गंदी नाली का कीड़ा उनको, वो तो दिखाई नहीं देती आपको। और मैं फिर से कह रहा हूं, पार्लियामेंट और बाहर दोनों अलग चीजें। मैं इस बात के हित में बिल्कुल नहीं हूं कि कहीं पर भी किसी तरह की गाली नहीं होनी चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में गाली की कोई जगह है ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें हो तो सवाल जवाब उठेगा। आपको नहीं करना, मत करिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई भारतीय जनता पार्टी आपको जबरदस्ती जो है मॉरल साइंस का लेक्चर तो दे ही नहीं सकती, ना पढ़ा सकती, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस देश की जनता देख भी रही है, जान भी रही है, वो आता है, वो जाता है। और एक और चीज छोड़िए, चलिए भारतीय है मामला, भारतीय ही रखते हैं। प्रधानमंत्री से आपको नफरत है, आपने मेलोनी की क्या गलती है भाई? मतलब महिला जहां भी दिखेगी नफरत ही निकल कर आएगी उनके प्रति। भाई गजब बात हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बात को जनता देख रही है। और सुनिए, जनता ने इस बात का बारंबार सब लोगों को जवाब दिया भी है। जब आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, तभी आप विपक्ष में पड़े हो, तभी आपकी स्थिति बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इतनी खराब है, केंद्र में खराब है, आगे भी खराब ही रहेगी। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि हाँ, हम भाषाई मर्यादा को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने अपना गिनाया, उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी की एक गिना, मैंने 4 गिना दी। उन्होंने और किसी की गिनवानी हो, मैं किसी और की भी गिनवा दूंगा। अपने नेताओं से शुरू कर दीजिए ना। बिल्कुल कर दे। अपने नेताओं से शुरू कर दीजिए। पहले मॉरल साइंस की क्लास अपने नेताओं को दीजिए, फिर ही अपने नेताओं को देंगे। अच्छा, वो भी मेरे नेताओं को ही कहेंगे, मैं भी मेरे नेताओं को ही कहूं, उनको छोड़ दूं? अरे अपने नेताओं को तो समझाएंगे ना। अगर भाषाई मर्यादा को कोई लांघेगा, मोदी जी को कहें, मैं भी मोदी जी को कहूं, भाषाई मर्यादा को अगर कोई लांघेगा तो आप अपनों को ही समझाएंगे ना, इनको तो समझाएंगे नहीं। राहुल गांधी आपकी सुनते हैं आपकी राहुल गांधी, आप उनको समझा सकते हैं तो समझा लीजिए। अरे वो तो सॉरी अपनों की नहीं सुनते, वो हमारी क्या सुनेंगे? उनका तो सुनने का मामला ही खराब है। नैतिकता की बात करते हैं,
ये समाज के बहिष्कृत लोग हैं, परिवार से बहिष्कृत लोग हैं, अब राष्ट्र से बहिष्कृत होने वाले हैं। इनके अंदर ना कोई मर्यादा है, तो ना हो कोई रहा है नैतिकता है, ना, ना यही कोई तो हो मूल्य रहा है है। ना। इनको देश के धर्मेंद्र लोग माफ यादव नहीं जी, करेंगे। धर्मेंद्र यादव सुनिए जी, पहले। सुन तो ले। 20 राज्यों में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी और बहिष्कृत अरे हम ही हैं। सरकार गाली लॉजिक देने कहाँ से का- लाते हो ये? सरकार बनाने के मतलब गाली नहीं दोगे ना। अरे प्रोफेसर साहब, गाली देके ठीक सरकार लगा लो, बना ली कोई तो है। लॉजिक होना चाहिए अरे बातों में। सरकार अगर तुम्हें गाली और कौन सुनिए, दोगे? और सुनिए, और प्रधानमंत्री सुनिए, सुनिए और पहले। सुनिए। अच्छा, इन्होंने एक कहा था ना कि अखिलेश यादव से कोई गालियां गिनवा दो, मैंने गिनवा दी तो भड़क गए। अरे तो बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी अपना बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बिल्कुल गलत। लेकिन आया कहां से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे। राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठरागनी कहते हैं या कामाग्नि? अच्छा। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार, उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कहीं नहीं रुकते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है? बात तो सही है। इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। कि आपकी सारी बातें ठीक, आप जितनी बयान उठा रही हैं उन पर जवाब शिवम त्यागी को देना है, शिवम त्यागी इस पर जवाब देंगे। लेकिन आपने एक बार में कहकर के गलत लेकिन करके आप इनके बयान गिनाने लगी, बजाय इसके कि अपनी गलती सुधारें। आपको भी दर्द हुआ होगा, आप तो एक महिला हैं, और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं, वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत है। आपका दिल भी दुखा होगा, उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे मैं क्या बताऊं मैं? ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ? कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतोदी लिखा हुआ? लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। देखकर आप मेलोडी बनाते हैं। इतनी चॉकलेटी क्यों है? नहीं, यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं, सुने प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कौन से इनके सांसद ने, कौन से बड़े नेता ने जिन शब्दों का, जिस हैशटैग का आप जिक्र कर रही हैं, उसका इस्तेमाल किया और उन वीडियोस को साझा किया? सामने निशिकांत दुबे, इनका सबसे बड़ा मैं मेलोडी की बात कर रही हूं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हूं। आपने कहा कि ट्रंप के साथ नहीं करते, मेलोनी के साथ करते, तो बता दीजिए ना, इनके एक आध नेता का नाम लीजिए। अभी सवाल पूछेंगे आपके सामने। का नाम नहीं लूंगी, नाम लीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगी। बताइए, उन्होंने कहा क्या? जब लिखा था, खुद मेलोनी जी ने उनको रीट्वीट किया था प्रधानमंत्री। तो बताइए ना, कोई सेंस है इस बात की? बताइए ना, उन्होंने किस गलत अंदाज में लिखा था? किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेलोडी गिफ्ट करना, तो आपको ये अधिकार मिल जाता है। आपको क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ या उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे? किसी के साथ भी अगर किसी को कोई गिफ्ट शेयर करता है तो? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जी ने खुद अपनी फोटो शेयर की थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, और उस पर उन्होंने खुद लिखा था मेलोडी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी खुद ही मेलोडी से खुद को जोड़ रहे हैं। सिर्फ मेलोनी के साथ ही, क्या सिर्फ मेलोनी के साथ ही प्रधानमंत्री का फोटो होता है, किसी और नेता के साथ नहीं होता? मैंने कहा, इसी तो मैंने कहा, कभी हमने ट्रम्पोदी नहीं देखा, जस्टिफाई कर रही हैं। अब आप जस्टिफाई कर रही हैं, एक महिला होने के नाते आप जस्टिफाई कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, सही पकड़े। नहीं, देखिए कि आपकी दादी माँ की उम्र की महिला, आपके पड़ोसी भी छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, पड़ोसी को भी अगर कोई एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे पूरी दुनिया के सामने अगर कोई चॉकलेट या कुछ दे दे, तो एक महिला उसको बेशर्मी से ऐसे उसको मतलब इज्जत उतारने वाली स्थिति में आ जाएंगे। कह रहे दे दिया तो क्यों दे दिया, मतलब अरे दे दिया, आप उसमें भी ऑब्जेक्टिफिकेशन करेंगे महिला होते हुए? महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, और लाइव एग्जांपल आपके सामने है। देश की महिलाएं, और वो तो प्लीज बीच में मत बुलवाइए लोगों को। और ये तो शुक्र है कि ये पूरी दुनिया के कैमरों के सामने है। दिखाइएगा क्लोज डोर मीटिंग पे तो ये क्या क्या लोग कहते होंगे भाई, ये बेशर्मी है। और शाबाश,
ये बेशर्मी है, बेहयाई ये है, दोनों दिखाइएगा। बदतमीजी क्या होती है, ये बीच में रोके रहे क्या? प्रियंका जी, क्या नॉन स्टॉप इनको बैकग्राउंड म्यूजिक के लगाएंगे? नहीं, इसलिए लगा रहे हैं कि प्रियंका जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी, मर्यादा रखते हैं ना, वो नहीं बोल रहे थे। मेरा शो कैसे चलेगा ये तो कम से कम ना बताएं आप। आई डिजर्व टू गेट द चांस। प्लीज दुनिया देखे। आप मतलब 18 साल की महिला के बच्ची के पीछे लोग एलिगेशंस लगाते हैं, 25 की, 40, 50, 60। अरे कोई तो शर्म बाकी होगी। नहीं कोई तो तर्क बाकी होगा, पूरी दुनिया के सामने है भाई जो भी है। अब आगे आता हूं। बिहार के समस्तीपुर में पिछले चुनाव में 2 लंपट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर थे। दोनों लंपट वहां से गए तो उनका एक चमचा था नौशाद, उसने खड़े होके लंपटों ने उसको गाली दिलवाई प्रधानमंत्री जी की मां का डैश। ये हमें भाषण देंगे यहाँ पर? नया शब्द नहीं, ये लंपटी में मास्टरी करने वाले और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले 50 साल से ऊपर की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए भाई। भाई ये नॉन स्टॉप रेडियो बजना है क्या? जातिवादी को जातिवाद। अब हम जातिवादी हो गए, मैंने जाति का नाम नहीं लिया, जातिवादी हो गए, अब जातिवादी हो गए। शाबाश बेटा। प्रियंका जी बीच में नहीं, जिसने सीजीआई के बारे में प्लीज बीच में नहीं मैडम, ये निवेदन है प्लीज मैडम रुकिए ना, इनको रोकते। ये देख रहे हैं मैं उनके बीच, हम दोनों में से कोई उनके बीच में बोला? ऐसा क्या है भाई? ये मतलब ये मतलब ऐसा क्या हो जाता है इन बेचारों को? ये सुन क्यों नहीं पाते? अरे भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए कि बोलो मैडम आपको रोकना पड़ेगा। ये क्या है इनका? ये बेचारे इतने इची रहते हैं हमेशा एकदम। वो क्या आईडेक्स लाके बीटेक्स लाके देना है क्या? रुको ना। क्योंकि बहुत बीटेक्स आयोडेक्स कर रहे थे तो हमको लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बीटेक्स का बहुत रहा होगा, इसीलिए बीटेक्स आयोडेक्स पे सवाल ले लेते हैं। किस-किसके सवाल है? मुझे अपने घर जाना है। मैं प्रियंका मैम से पूछना चाहती हूँ कि आप खुद एक औरत है, ठीक है? आप किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी को, मैम को इतना बोल रही हैं कि मेलोडी करके, ठीक है? मेलोडी उन्होंने उनको दिया, उस बात को लेके वो सारा चीज़ रील्स में था, वीडियो में था, सोशल मीडिया पे जो भी था, उस चीज़ को आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने उनको मेलोडी दिया था? आप लोग ऐसा नाम लेके रख के न जान नहीं, आपने बोला ना कि रखा ही नहीं, इन्होंने खुद चलवा दिया। आपने बोला मैम कि मेलोडी करके आपने ही बोला मैम। बस हवा निकल गई। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।